हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोग देख रहे होंगे सेशन 2023-24 से रिलेटेड है। दैट मीन्स फरवरी में जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसी से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर ये जो जारी किया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 52 बताए जा रहे हैं। ठीक है, इतने आपके नहीं रहेंगे, हालांकि ये प्रैक्टिस के हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा इस पर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ 52 और हम लोग जो है इसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो आप लोगों को देखना पड़ेगा वो कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 to 30। ठीक है, इससे रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हालांकि आप लोगों को आंसर इसका मिल गया होगा, दिया गया होगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग जो ये प्रैक्टिस करेंगे दैट इज़ विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो लर्नर्स लेट्स स्टार्ट। ये रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इस पैसेज को पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो पैसेज आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू पंक्चुअलिटी। ठीक है, यानी जो पंक्चुअल बोलते हैं, समय के एकदम पाबंद, समय का एकदम कर्तव्य से पालन करने वाला, वैसा समयनिष्ठ। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज का हम लोग का पैराग्राफ बेस्ड है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्या बोलता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंचुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। ठीक है, पंचुअलिटी की सबसे जो प्रमुख बात है, ग्रेट वैल्यू क्या है, इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। ठीक है, ये पूरे लाइफ में, जीवन में डिसिप्लिन ला देता है। ठीक है, देन वी हैव टू गेट अप इन टाइम। सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह हम लोग देर से उठते हैं, कोढ़ियागिरी करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे अन्य दूसरे काम बाधित होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे काम जो है हमें समय पर करने होते हैं। ठीक है, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंटेड टाइम मतलब दिए गए टाइम। ठीक है, जो समय आपको दिया गया है उस समय पर वो काम करना है। ठीक है, उससे क्या होता है, सारी चीज़ें सुगमता से होती है। ठीक है, सपोज़ मान लो आप लोग 5 बजे उठते हो, 7 बजे से ट्यूशन है, 9 बजे से स्कूल है, तो 5 बजे यदि आप उठ जाते हो तो ट्यूशन भी अच्छे से कर पाओगे, नाश्ता भी कर लोगे, स्कूल भी अटेंड कर लोगे। ठीक है, लेकिन सपोज़ उसी की जगह आप क्या कर रहे हो, 7 बजे सो के उठ रहे हो, अरे ट्यूशन जाना है, क्या पता चला ट्यूशन में 15 मिनट लेट हो गए। ठीक है, नाश्ता भी ठीक से नहीं किए, ऐसा करके तो सारी गतिविधियाँ गड़बड़ हो जाती हैं। ऑल दीज एंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, हालांकि समयनिष्ठ होने के लिए ये ऐसा ही नहीं हो जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देना पड़ेगा। ठीक है, इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव्स आर टेक इट इजी एटीट्यूड। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो है हटाता है, यदि हम लोग समय के पाबंद होते हैं तो ये हमें लेजीनेस, जो हमें कोढ़ियापंती है, इसको वो ख़त्म करता है। साथ ही साथ जो हमारी भावना है, क्या, टेक इट इजी। ठीक है, टेक इट इजी कहने का मतलब, जैसे कोई काम है, अरे करेंगे ना, हो जाएगा ना, इसमें क्या है, देख लेना है, ऐसा बोल के मैंने उस काम को छोड़ दिया और कल फिर मुझे दूसरा काम मिला तो पता चला मेरा पीछे वाला काम भी उसमें मुझे भारी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक साथ दो दो काम करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ लेजीनेस, आलसीपन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको ये ख़त्म करता है। फिर ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन माने पहचान। जो व्यक्ति डिसिप्लिन से युक्त है, यानी जिसके पास डिसिप्लिन है, उसे एक अपनी अलग पहचान मिलती है और साथ ही साथ सोशल एक्सेप्टेंस, समाज भी उसे स्वीकार करता है। ही इज़ वांटेड एंड अप्रिशिएटेड, सब कोई उसे पसंद करते हैं और उसकी अप्रिशिएटेड माने प्रशंसा, प्रशंसा भी करते हैं। देयर फॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपुल। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग पंक्चुअल रहते हैं तो हम लोग सामाजिक रूप से स्वीकार होने लायक व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, कभी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो हम लोग बात बात में क्या बोलते हैं, अरे वो कोढ़िया वैसा, ऐसा वो, अरे वो लेजी, ऐसा करके। ठीक है, तो ये बात नहीं होती है। द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। और एक तरह से देखा जाए तो ये पंक्चुअलिटी का वर्च्यू क्या है, गुण क्या है, अच्छा गुण क्या है, कि ये हमें सफलता प्रदान करता है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स ए मैंस लाइफ इन वेरियस वेज। ठीक है, और किसी प्रकार से यदि हम लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं, लैक मतलब क्या, कमी, पंक्चुअलिटी की कमी है, यदि आप समय के पाबंद नहीं हो
तो इससे ये जो है किसी भी व्यक्ति के लाइफ को बहुत तरीके से वेरियस वेज से प्रभावित करता है। इफ़ पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक टीचर, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियन इटीसी, ठीक है। तो यदि इस प्रकार के अलग अलग पेशेवर जैसे लोग हैं, जैसे कोई शिक्षक वगैरह हैं, छात्र वगैरह हैं, राजनेता वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सब मान लो टीचर का टाइम है आपका 8:30 बजे स्कूल आना है, वो 8:30 बजे नहीं आता है, ठीक है। तो देखोगे फिर अटेंडेंस में लेट, फिर असेंबली में लेट, सारी चीज़ों में लेट होते जाएगा। स्टूडेंट्स का भी वही केस है। पॉलिटिशियन भी मान लो उसने 4 बजे भाषण देने का अपना टाइमिंग सेट किया हुआ है और पता चला वो 6 बजे आ रहा है। जनरली यही होता ही है, हमारे राजनेता लोग कभी देखिएगा समय पर नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो इससे कितनी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। बिकेम पंक्चुअल द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। और इस प्रकार से अलग अलग पेशेवर लोग, ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया है टीचर, स्टूडेंट और पॉलिटिशियन लोगों का। तो ये लोग यदि पंक्चुअल हो जाते हैं तो ये जो हैं हमारे देश के विकास में, कंट्री के डेवलप में मल्टीपल वेज यानी बहुत तरीके से योगदान दे सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण टीचर स्टूडेंट लोग का दिया गया है, सभी क्षेत्रों में बोला जा रहा है। इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। और ये देश के लिए महान साबित होगा, अच्छा साबित होगा, ठीक है। देश के फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स। अब बहुत बड़े बड़े विश्व के राजनेताओं को देख लो। हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, जिन्होंने कि नाम, शोहरत, प्रसिद्धि पाई, ठीक है, इज्जत पाई। किस लिए? पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क। तो उनका कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी उनका हॉलमार्क रहा है, दैट मीन्स निशानी, पहचान रही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्या बोलता है? लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैंस लाइफ, ठीक है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी यानी पंक्चुअलिटी की कमी मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो अफेक्ट मैंस लाइफ इन वेरियस वेज। ये देखो वेरियस वेज, मीनिंगफुल वे नहीं होगा, ठीक है। वेरियस वेज, ये देखो हमारा आंसर मिल गया हम लोगों को यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। रैंडमली मैंने कभी कभी ये नहीं होता है, ठीक है। मैंने 2 बार हुआ आपका अफेक्ट किया, 2 बार नहीं किया, इसको रैंडमली बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं, वेरियस वेज मतलब बहुत तरीके से। नेक्स्ट, हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। किसको समाज में पहचान मिलती है, समाज के लोग उसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ए पर्सन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन में नहीं है, नहीं ये तो नहीं होगा। ए पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, ये देखो ये बी हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ए पर्सन हु सेक्रीफाइसेस, बलिदान देता है, नहीं ये भी नहीं। लेजी तो होगा ही नहीं, तो राइट आंसर बी, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। पंक्चुअलिटी के क्या एडवांटेज हैं या फ़ायदे हैं? इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक्स लाइफ ग्रेट, इट मेक्स लाइफ ईजी, इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल। हालांकि ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हम लोगों को जैसा सेंटेंस दिया रहेगा पैसेज में उसके अनुसार अपने आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 4, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज सेफ, सुरक्षित, लेज, कोढ़िया, ठीक है, काफ, बछड़ा, ठीक है, केयरफुल, नहीं, राइट आंसर लेज, ठीक है। टेक इट इजी कहने का मतलब वही जैसे मैंने बताया, रहे करेंगे ना इसको काहे, तो ये क्या, ये आलसीपन की निशानी है, कोढ़ियागिरी की निशानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, ठीक है। पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, क्या चीज़ का सिंबल बताया जा रहा है पंक्चुअलिटी को? वर्ल्ड लीडर्स, ग्रेट सेंट, लेजी पीपुल, तो होगा ही नहीं, नॉन ऑफ दिस भी नहीं, राइट आंसर वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है। पैराग्राफ के लास्ट में हमने देखा था यहाँ पर ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है। तो इन लोगों की क्या रही है? पंक्चुअलिटी रही है, तो राइट आंसर वर्ल्ड लीडर्स। 6, सिनोनिम फॉर गुडनेस। सिनोनिम मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, ठीक है, जो एक जैसे मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो समानार्थी शब्द क्या होगा आप लोगों का? गुडनेस का एंटेल, रिकॉग्निशन, वर्च्यू या फिर की। तो राइट आंसर इसका वर्च्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब गुण, अच्छे गुण को वर्च्यू बोलते हैं, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड, तो हमें समानार्थी बोलता है, गुडनेस मैंने क्या होता है? अच्छाई, तो इसका सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा वर्च्यू, ओके। नेक्स्ट पंक्चुअलिटी हो गया, वर्ल्ड लीडर्स, सिनोनिम वर्च्यू हो गया। 7 नंबर, एंटोनिम फॉर सक्सेस इज। अब देखो यहाँ एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम माने अपोजिट, ठीक है, उल्टा।
तो सक्सेस, सक्सेस माने क्या, सफलता प्रदान करना, ठीक है। तो वैल्यूज मूल्य, डिस्पेल्स नहीं, फेल्यूर, ये देखो ये राइट आंसर, ठीक है। सर्टेन माने निश्चित, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर इज फेल्यूर, ठीक है। सफलता का फेल्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री, ठीक है। तो किसी भी देश के अच्छे फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, क्या उसकी शान बढ़ाता है। पंक्चुअलिटी, केयरलेस पीपल, लेजी पीपल, ठीक है, ये दोनों तो एकदम नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं, लास्ट में हम लोग देखे थे पंक्चुअलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, देखिए ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ गए आप लोगों के, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का क्या होगा, सेड टू मी, यहाँ देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में जो है आप लोगों का सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। मी क्या है, आपको आप लोग का एक तरह से ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है, सेट टू मी, सेट के बाद मी रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। सेट के बाद मी रहेगा तो, या कुछ भी इस तरह से रहेगा सेट के आगे, तो वहाँ ये टोल्ड में बदल जाता है, सेट जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा, ही टोल्ड मी दैट क्या होगा, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे हो गया, ही टोल्ड मी, तो जैसे मैंने बता दिया, ही टोल्ड मी दैट, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, उसके बाद आई कन्वर्ट हो गया मेरा ही में, और ये सेड देखिएगा पास्ट में है इसलिए एम कन्वर्ट हो गया वाज में, राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भी देख लीजिए आप लोगों का 10 नंबर भी इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, ये द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सेड के बाद कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, तो द टीचर सेड एज इट इज़ रहेगा उसी प्रकार से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया, और द सन राइजेस इन द ईस्ट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, द सनराइजेस इन द ईस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर क्यों रहेगा, क्योंकि द सनराइजेस इन द ईस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों का क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, मतलब एकदम ब्रह्मांड की जो सच्चाई होती है, ठीक है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है, सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, इन सब में कोई भी टेंस में चेंजेस वगैरह नहीं आता है, ठीक है, एज इट इज़। तो इसीलिए हमने द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, और द सन राइजेस इन द ईस्ट एज इट इज़ लिख दिया कि, ठीक है, क्योंकि सूर्य पूर्व से उगता है, ये शाश्वत सच्चाई है। नेक्स्ट 11 नंबर, आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर से बोल रहा है, कब से, 5 साल से, ठीक है, तो हैव बीन प्लेइंग, राइट आंसर हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। हैज़ तो आएगा नहीं क्योंकि आई है, ठीक है, आई एम प्लेइंग भी नहीं, कंटिन्यूस हो जा रहा है। नेक्स्ट 12 नंबर, डैश गुड गॉड फुलफिल योर विशेस, ठीक है। यहाँ देखिएगा जब भी इस प्रकार के भगवान या विश, कोई कामना, कोई इच्छा जाहिर कर रहे हो, किसी के लिए कुछ दुआ कर रहे हो, तो वहाँ हमेशा आप लोग मे का यूज़ करना, पहले भी काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लंबी आयु हो, भगवान आपका भला करे, तुम्हें सफलता मिले, भगवान करे, ऐसे करके जो इतने भी हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें हम लोग मे का यूज़ करते हैं विशेष के लिए, ठीक है, जिसको भी हम लोग दुआ देते हैं। 13 नंबर, यू लैंड मी योर बुक, तो राइट आंसर कुड, ठीक है। कभी भी किसी से कुछ भी उधार मांग रहे हो तो वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कुड यू लैंड मी योर पेन, कुड यू लैंड मी योर बाईसाइकिल, कुड यू लैंड मी योर बुक, ऐसे करके कुछ भी रहेगा उधारी से रिलेटेड, तो वहाँ कुड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोलता है, मनीष इज ड्राइविंग ए कार is an example of present continuous tense, present perfect continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, ठीक है। तो देखिएगा शैल विल वगैरह का कुछ यूज़ नहीं किया गया है, तो फ्यूचर continuous नहीं होगा, ठीक है, और हैड वगैरह का या ये सब का भी यूज़ नहीं किया गया है, तो आपका पास्ट भी नहीं होगा, ठीक है।
ये दो ऑप्शन गए, बच गया आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिएगा मनीष इज ड्राइविंग ए कार, तो ये सेंटेंस आप लोगों का है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही डैश द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक। ठीक है, कुछ महीने पहले की बात हो रही है, ठीक है, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, ही विजिटेड द प्लेस फॉर फ्यू मंथ बैक। ठीक है, ईडी लगा हुआ है, ये हमारा पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये 15 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज़ पुअर। ठीक है, ही इज़ पुअर, इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव में हम लोग जान रहे हैं कि नो, नॉट, नेवर, इस प्रकार का यूज़ हम लोग वर्ड लाते हैं, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ही इज़ पुअर, तो ही इज़ नॉट रिच। ठीक है, वह गरीब है, वह अमीर नहीं है, एक ही सेंस दे रहा है, तो ही इज़ नॉट रिच। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आप लोगों के लिए एक पैसेज आ रहा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज इज, ही फेल्ड टू muster up courage to take that plunges which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. ठीक है, तो पैसेज तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा। ठीक है, नहीं पहचाना होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों का जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, किससे रिलेटेड, आप लोगों का यंग सीगुल से रिलेटेड। ठीक है, तो यंग सीगुल से रिलेटेड जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, जो आप लोगों का टेक्स्ट बुक का भी टाइटल है, उसी से ये पैसेज दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, करेज मैंने साहस, वो फेल हो गया, साहस जुटाने में वो फेल हो जा रहा है। ठीक है, टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट। ठीक है, और इस प्रकार से वो कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जो कि उसे काफ़ी हताश कर रहा है, निराश कर रहा है, वो उड़ान अपनी नहीं भर पा रहा है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम, उसके मम्मी पापा उड़ रहे हैं, उसके पास में आ रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। ठीक है, श्रुडली, इस श्रुडली कह के उसको बुलाएं, एंड अपग्रेडिंग हिम, उसको पूरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, ढांढस दे रहे हैं। ठीक है, तो शक्ति दे रहे हैं, साथ ही साथ थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, उसको डरा धमका भी रहे हैं। स्टार्व माने क्या, तुमको भूखा रखेंगे, तुमको खाना नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा करके, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। ठीक है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। ठीक है, कुछ भी इस प्रकार से, लेकिन कुछ भी उसको कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, गाली दे रहा है, डांट रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यही है हम लोगों का आज का पैसेज, और इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है, यानी 17 नंबर। तो हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, ये जो हमारा पहला लाइन है ही, ये किसके लिए आया है, कौन फेल हो गया, ही फेल्ड, तो जाहिर सी बात है यंग सीगुल फेल हो गया। तो देखिए ऑप्शन में यंग सीगुल है कि नहीं है, ये ठीक है, ये यंग सीगुल फेल हो गया। ही किसके लिए आया है, यंग सीगुल के लिए। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन रिटन बाई, अब बताओ ये जो एक्सट्रैक्ट है, यानी ये जो पंक्तियाँ निकाली गई हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ये भी नहीं होगा, मुल्क राज आनंद भी नहीं होगा, जोएल फिंट्स भी नहीं होगा, इसका है लियामो फ्लार्टी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18 का लास्ट वाला लियामो फ्लार्टी। 19, व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन हेयर, थ्रेटनिंग मैंने बताया डराना धमकाना, दैट मीन्स फ्राइटनिंग। ठीक है, जोकिंग मैंने तो मजाक करना हुआ, स्माइलिंग हंसना, ओबेइंग पालन करना नहीं, फ्राइटनिंग मैंने डराना धमकाना। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या बोल रहे हैं, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, सबसे पहले ऊपर देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर कैसा दिखता था, तो ये कैसा दिखता था, स्मॉल ड्रैगन की तरह दिखता था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है। ठीक है, ये देखिएगा आप लोगों का ये ऑटर वाला मिजबिल द ऑटर चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स मिनरल, वहाँ के जो मिनरल वगैरह हैं, इट्स टेक्नोलॉजी, या इट्स पीपुल, वहाँ के लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वेल्थ है आप लोगों का इट्स पीपुल, ये राइट आंसर। ठीक है, और ये कौन से चैप्टर का है, आप लोगों को याद होगा, कहाँ का, नेल्सन मंडेला जो आप लोगों का चैप्टर है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो कंट्रीज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इट्स पीपुल, वहाँ के लोग उस देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, संपदा हैं। नेक्स्ट,
व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम, शुरू का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो सिद्धार्थ, ये वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, ठीक है, गोवा के जो बेकर लोग थे उन लोगों को क्या बोला जाता था, तो देखिएगा डेपर रेडर ये सब तो कोई वर्ड नहीं आया, राइट आंसर पैडर, ठीक है, ये वाला 23 का ये पैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आगे हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रीचर्स दैट रॉबर्ट फ्रोस्ट यूज एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है, जो चैप्टर यूज़ किया गया है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा किससे, डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोइट्री है उसमें दो नेगेटिव क्रिएचर, ठीक है, मतलब चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है, टू नेगेटिव क्रिएचर्स, दो, तो उसमें से वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कि कैरियर्स किसके हैं, पॉजिटिविटी के वाहक हैं। स्नो एंड डस्ट, ठीक है, स्नो एंड डस्ट तो कविता से ही रिलेटेड है, लेकिन ये हम लोग का राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्या खोजना है, नेगेटिव क्रिएचर खोजना है। हेमलॉक ट्री एंड क्रो, हेमलॉक ट्री एंड स्नो, स्नो एंड क्रो। तो देखिएगा हम लोगों का यहाँ पर हेमलॉक ट्री एक नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन स्नो नेगेटिव नहीं है, और डी वाले में क्रो एक है लेकिन स्नो नहीं है, ठीक है, तो सी और डी हम लोगों का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो सी और डी नहीं होगा, तो बच गया मेरा ऑप्शन नंबर ए और बी। स्नो डस्ट नहीं है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ठीक है, देखिएगा हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, कैसे मानते हैं, देखिएगा अपशगुन मानते हैं, मान लो घर से निकल रहे हैं, कौवा काम काम कर दिया है, आज का दिन खराब हो गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर से धतूरा का पेड़, ये हेमलॉक ट्री जो रहता है, ये मतलब इसके जो बीज होते हैं ये कैसे होते हैं, आपका पॉइजनस होते हैं, ठीक है, तो जहरीले होते हैं, तो इस ये भी क्या है, जहरीला चीज़ हम लोग ख़राब मानते हैं, तो इसीलिए, ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ें क्या हो गई, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। नेक्स्ट, वाई शोड द टाइगर लर्किंग इन शेडो, ठीक है, टाइगर जो है वो शेडो में, यानी झाड़ियों, बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ हैं उसमें वो घिसक घिसक के एकदम छुप छुप के क्यों जा रहा है, आउट ऑफ फियर, क्योंकि उसे डर नहीं है, आउट ऑफ एंगर, क्योंकि उसे गुस्सा नहीं है, टू कैच द डियर, या बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस लिए जा रहा है, टू कैच द डियर, हिरन को पकड़ने के लिए, ठीक है, चुपचाप एकदम घात लगा के जा रहा है। 26, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, अब बताना है कि हॉरेस डैनबी को किस चीज़ से एलर्जी थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डस्ट, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, पोलेन, मिल्क, राइट आंसर स्मेल ऑफ फ्लावर्स। याद कीजिए जब चोरी करने जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर जो है एक आपका गुलदस्ता रखा हुआ था, और उसमें जो है बहुत सारे क्या थे, फ्लावर्स थे, ठीक है, तो उन्हीं फ्लावर्स की जो खुशबू आ रही थी उसी से उसे एलर्जी थी, और वो बार बार छींक रहा था, देखोगे, ठीक है, तो स्मेल ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस, ठीक है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी याद आ गया होगा आप लोगों का, कौन सा चैप्टर, जो कि आप लोगों का ट्रिकी वाला छोटा कुत्ता जो था, ठीक है, बीमार, मोटा, थुलथुल, आलसी, ठीक है, लालची, वो जो कुत्ता था उसी का। तो डॉक्टर उस चैप्टर में क्या एडवाइस, सलाह देता है, ठीक है, तो क्या सलाह देता है, कट हिज फूड, इसको भोजन में कटौती करो, सही बात है, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इसको ज़्यादा एक्सरसाइज करो, ये भी सही है, कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, इसको बहुत कड़ा एकदम खान पान का पालन करो, ठीक है, या ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर सही है, तीनों सही है, मैंने ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। 28, हु इज़ फॉलोअर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लड़के जो हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज मतलब रहते हैं कि आखिर ये फॉलोअर कौन था, ठीक है, जनरली जब पूछता है फॉलोअर कौन है तो बच्चे लोग करेक्ट कर देते हैं किसको, वो सेलेक्ट करते हैं सीक्रेट एजेंट को, जबकि ये गलत है, ठीक है, स्पाई भी नहीं होगा, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, राइटर, ये आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है, फॉलोअर क्या था, राइटर था, और सीक्रेट एजेंट जो था वो था आप लोगों का कौन, मैक्स, ठीक है, मैक्स जो था वो सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, तो फॉलोअर क्या हो गया आप लोगों का, राइटर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, अब बताइए कि ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी है, तो ये तो हम लोग सभी जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, लॉलेस पर्सन, सही बात है, ग्रिफिन जो है वो नियम कानून को मानने वाला नहीं है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये भी सही है,
ठीक है, यानी ए भी है बी भी है। इंजीनियर तो नहीं है, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या है, आपका लॉलेस पर्सन भी है और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। 30 नंबर, व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डॉरी। रामलाल जो था वो डॉरी के रूप में क्या डिमांड करता है, मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न या इनमें से सभी। तो देखिएगा, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज नहीं, टेलीविज़न टीवी नहीं, तो ऑल ऑफ दिस एबव भी नहीं होगा। बच गया क्या, क्या मेरा, मनी, पैसे मांगता है। कितना, आप लोगों का 5000 रुपीज़। ठीक है, तो ये डाउरी के रूप में, दहेज के रूप में वो मांगता है। कौन मांगता है, रामलाल। ठीक है, ये रामलाल कौन है, आप लोगों का भोली का होने वाला हस्बैंड, जिससे भोली की शादी सेट होती है। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों का 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन सेट से रिलेटेड, जो कि आप लोगों का करंट सेशन 23-24 जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड जारी किया गया है JCERT की ओर से। ठीक है, फीचर में देखिएगा आप लोग, और एक पैसेज आ रहा है, रीडिंग सेक्शन है, फिर राइटिंग सेक्शन है, क्वेश्चन आंसर्स वाले सेक्शन है टेक्स्ट बुक के। ठीक है, तो इन सारे को भी हम लोग फॉलो करेंगे एक एक करके। ठीक है, कल भी इस सेट से रिलेटेड, इस मॉडल क्वेश्चन सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में मतलब देखते हैं वीडियो वगैरह, लेकिन कुछ भी कमेंट्स वगैरह मेंशन नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स वगैरह मेंशन करें, और किस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।